वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. गाइज ये हमारा लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस है गोल्ड के अंदर। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2-3 जोन्स आपको बताए थे कि अगर वहां से गोल्ड आपका बाय होता है तो एक आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हमारा जोन ये वाला था, अगर यहाँ से भी आपने अगर इसको बाय किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको 440 पिप्स यहाँ से कैप्चर हुए थे। सो दिस इज ओवर डिसिसिव पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा एक अच्छा बाइंग का लेवल था। अगर यहाँ से भी अगर आपने बाइंग की होगी तो आपको काफी अच्छी स्विंग ट्रेड मिली होगी। ऑलमोस्ट अराउंड 700 पिप्स की स्विंग ट्रेड थी जिसका टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है पूरा। ठीक है, सो गाइज ये तो थी लास्ट वीक की एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब चलते हैं कुछ फंडामेंटल देखने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे। अगर हम देखें तो मंडे को 14 ऑफ जुलाई को हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं है। 15 ऑफ जुलाई ट्यूसडे को हमारे पास 6 PM को यूएसडी का डाटा आ रहा है। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ की न्यूज आ रही है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। सो गाइज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक। सो इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान होगा, हम लाइव में कवरेज भी करेंगे इसकी फोरकास्ट हमें बताई जा रही है 4.3%। तो इन्फ्लेशन का डाटा गाइज ज्यादा बताया जा रहा है फोरकास्ट के अंदर। अगर ये डाटा इसी तरह से पॉजिटिव आ जाता है उसका इंपैक्ट ये होगा कि यूएसडी स्ट्रांग होगा और गोल्ड आपका डाउन साइड पे जा सकता है। वेडनेसडे जुलाई 16 को हमारे पास 6 PM को कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ और पीपीआई मंथ ऑन मंथ की न्यूज आ रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। थर्सडे को जुलाई 17 6 PM यूएसडी के 3 डाटा आ रहे हैं, कोर रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो इसके अंदर जो थर्सडे को न्यूज इंपॉर्टेंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, इसको भी हम कवर करेंगे जिसका डाटा फोरकास्ट में कम ज्यादा बताया जा रहा है पहले से। तो अगर ये ज्यादा आ जाता है तो यूएसडी वीक हो सकता है, गोल्ड अपसाइड पे जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो फ्रेश चार्ट को ओपन कर लेते हैं और ये सारी ड्राइंग्स को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सो ये गाइज हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड के अंदर। आप देख सकते हो कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो इसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो इस जगह पे है, इसको मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने अपनी पुल बैक यानी कि इंड्यूसमेंट को यहाँ पे कैप्चर किया था, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 3500 का, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसके बाद गाइस वीकली की कुछ कैंडल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है, जिसके बाद एक अनगल्फिंग कैंडल आई है, उसके बाद अनडिसिसिव कैंडल आई है, उसके बाद फिर से एनगल्फिंग और मार्केट ने यहाँ पुल बैक क्रिएट कर दिया है 2 बेरिश कैंडल से। अब अगर गाइस कल अगले वीक के अंदर ये वाली जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं होता है और मार्केट फिर नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और इसके काफी नीचे बड़े बड़े लेवल्स पड़े हुए हैं जहां तक आपका गोल्ड आ सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर देखें तो ओवरऑल आपको जो व्यू दिखेगा गोल्ड का वो पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि गोल्ड बुलिश है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर इसका मैं लेटेस्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखूं तो वो यहाँ पे हुआ है। This is a break of structure in gold in daily time frame. This break of structure is valid because market already took the liquidity from the downside at this point. So mark this as inducement. So after the break of structure we have a all time high at the level of 3500. तो इसको हम मार्क कर लेते हैं हम all time high से। ठीक है, अब मैं बात करूं तो मार्केट ने क्या किया, जब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक करेक्टिव वेव दी है, उसके बाद मार्केट ओवरऑल पिछले कुछ काफी वीक के अंदर एक रेंज के अंदर मार्केट क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। तो इसके अंदर हमारे पास गाइस एक स्ट्रक्चर लेवल था, यानी कि रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट कर रहे थे, जहां से मार्केट टैप होने के बाद बाय साइड पे निकल गई है। अब चलते हैं गाइस H4 टाइम फ्रेम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री पर्पस। तो अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूं तो आपको नजर आएगा कि H4 के अंदर भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, जहां पे जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट है वो इस जगह पे कैप्चर की है। आफ्टर टेकिंग द इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्या किया है, अपना जो
ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो इस जगह पे किया है। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर इन H4 टाइम फ्रेम। ये अलाइन कर रहा है हमारे डेली के टाइम फ्रेम के साथ। सो मार्केट के अंदर गाइज यहाँ पे एक डिमांड एरिया था जिसको टैप करने के बाद गोल्ड जो है वो आपका अपसाइड के ऊपर यहाँ से निकल गया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, जब ऑल टाइम हाई लगाया 3500 का तो अपनी इंड्यूसमेंट इस जगह पे कैप्चर कर ली थी। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। तो आपको पता ही है जब भी आपका कोई भी एसेट इंड्यूसमेंट मार्क ग्रैब कर लेता है, आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म हो जाता है। सो वी हैव अ हायर हाई एट 3500 लेवल एंड वेयर इज अवर हायर लो एट द लेवल ऑफ 2956। सो वी हैव अ ट्रेडिंग रेंज बिटवीन द 3500 एंड 2956। तो जब तक मार्केट 2956 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर देती तब तक आपका गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश नहीं है, और जब तक 3500 आपका ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश भी नहीं है। सो मार्केट इज करंटली रेंजिंग बिटवीन दीज जोन्स। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड ने क्या किया था, H4 को इसके ऊपर टैप करने के बाद अपने डिमांड एरिया को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपसाइड पे ब्रेक कर दिया था। सो इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अगर आप इसको ट्रेस करते हैं इस लेग को, तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट के अंदर एक पुलबैक क्रिएट हुआ था इस जगह पे। उसको मार्केट जब कैप्चर करती है तो नेक्स्ट जब उसका हाई ब्रेक होता है आप उसको बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, तो गाइस यहाँ पे एक पुलबैक यानी कि इंड्यूसमेंट को क्रिएट किया था। अब इस पुलबैक को मार्केट ने दोबारा ड्रॉप करके कैप्चर कर लिया और अपना जो नीचे से ऊपर जाते टाइम अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। सो वी हैव अ लो एंड वी हैव अ हाई। अब जी इसको मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा एक हाई क्रिएट हुआ है H4 टाइम फ्रेम के अंदर जिसकी वैल्यू है 3452। इसके ऊपर गाइस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मार्केट ने क्या किया गाइस, नीचे से अपनी इंड्यूसमेंट कैप्चर की है और अपना हाई कंफर्म कर दिया है। जिस तरह से पहले भी मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट कैप्चर करने के बाद अपना ये वाला हाई कंफर्म कर दिया है। सो अभी हमारे पास जो ट्रेडिंग रेंज इंटरनल स्ट्रक्चर की बन रही है वो हाई है 3452 पे, और इसने क्या किया है, गोल्ड ने अपना जो हायर लो था उसको नीचे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहां से इसको अपसाइड पे निकल के इसको ब्रेक करना चाहिए था 3452 को, बट मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली अपने लो को ही ब्रेक कर दिया है। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहां से जो बुलिश मार्केट थी आपकी यहां से चलती आ रही थी वो यहाँ पे बेरिश में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। अब आपने गाइस क्या किया, मार्केट ने जब एक नया लो क्रिएट किया उसके बाद पुल बैक देने के बाद अपने इस पुल बैक की लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लिया। और आपको पता है जब भी कोई भी एसेट आपका इंड्यूसमेंट कैप्चर करता है आपका यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ट्रेडिंग रेंज क्या निकल के आ रही है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है, एक आपका लो है एक आपका हाई है। हाई है 3452 पे, लो है 3246 पे। सो मार्केट जब तक इसके बीच में है तब तक रेंज में है। अब आपने क्या करनी है, फिलहाल तो आपने बेरिश की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ ब्रेक किया हुआ और अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लिया हुआ है। अब मैं कुछ एरियाज मार्क करता हूँ। अब देखो गाइज, लास्ट वीक के अंदर यहाँ से हमने इस एरिया से बाइंग की थी, ये मैं अगर आपको मार्क करूँ, सो वी हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, यहाँ से आपको बाइंग की थी और 700 पिप्स गोल्ड यहाँ से बाई हुआ था। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, इसको मार्केट ने लिक्विडेट यानी कि कैंडल नीचे क्लोज कर दिया है एंड दिस इज द रिवर्सल पॉइंट। और यहाँ पे अपने जो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको ऑलमोस्ट गाइस गोल्ड ने टैप कर दिया है। अब यहाँ पे किस तरह से आपने एंट्री लेनी है गाइस, पहले तो आपने गोल्ड को थोड़ा सा अगर आपको ऊपर दिखता है जाते हुए तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ से गोल्ड को सेल कर देना है। पहला टारगेट आपका रहेगा 3310 का। अगर इसको भी गोल्ड ब्रेक कर देता तो गोल्ड आपका ऑलमोस्ट 3246 तक दोबारा आ सकता है। बाइंग आज आपने एक ही कंडीशन पे करनी है, अगर गोल्ड आपका ये वाला लेवल जो मैं मार्क कर देता हूं 3393 का लेवल अपसाइड पे ब्रेक करेगा तो आपने एक ही कंडीशन पे बाय करनी है, फिर यहीं से आपने बाय करनी है। पहला टारगेट आपका 3452 का होगा, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो गोल्ड आपका जो है वो ऑल टाइम हाई तक फिर जा सकता है, क्योंकि दिस इज द वेरी क्रूशियल एरिया। अगर गोल्ड ने गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा, अगर अपसाइड पे निकलना है तो इसको ब्रेक करके फिर ये अपसाइड पे निकल जाएगा। पहला टारगेट 3452 होगा, नेक्स्ट टारगेट 3500 होगा। सो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। अब गाइज एक बार H1 टाइम फ्रेम पे भी आपके जब सेलिंग होगा गोल्ड तो कौन कौन से आपके टारगेट रह सकते हैं। सबसे पहले टारगेट आपका रहेगा 3310 का। ठीक है, यहां तक आपने पहला टारगेट देखना है। ओके, उसके बाद गाइज आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 3300 के लेवल का। ठीक है, यहां तक अगर इन लेवल्स का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो आपने गोल्ड को फिर फर्दर सेल करना है, फिर बाई नहीं करना है। ठीक है, सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लेट मी शो यू,
कि यहाँ से अगर गोल्ड सेल होता जाता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, फिर गोल्ड काफी नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, और बाइंग आपने किस कंडीशन पे करनी है, 3393 का लेवल अपसाइड पे ब्रेक होगा फिर ही बाय करना है, ऐसे बाय नहीं करना। सो आपके जो टारगेट्स आ गए सेलिंग के, पहला आ गया 3310, दूसरा 3300 का, और फिर उसके नीचे अगर ये जोन भी ब्रेक कर दिया तो गोल्ड आपका 3246 भी ब्रेक कर देगा और उसके नीचे भी चला जा सकता है। ठीक है, एज पर स्ट्रक्चर। ओके, इसके नीचे भी जा सकता है। चलिए, सो गाइज ये ओवरऑल एनालिसिस है गोल्ड की नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, आपने बाइंग करनी है 3393 के लेवल को ब्रेक करने के बाद, और सेलिंग आप यहीं से कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश का बना हुआ है, मार्केट अपनी सप्लाई को हिट किया हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, यहाँ से गोल्ड सेल हो सकता है। पहला टारगेट रहेगा 3310 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 3300 का, उसके बाद और भी गोल्ड नीचे आ सकता है टिल फर्दर लेवल्स। So this is the technical analysis and fundamental analysis of gold for the next week. Now moving towards the Bitcoin. So guys, Bitcoin के ये लास्ट वीक की एनालिसिस आपके सामने ओपन है, आप जाके लास्ट वीक की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, मैंने ये बोला था कि आपने सेलिंग करनी है 107330 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। गाइस, बिटकॉइन फेल टू ब्रेक दिस लेवल, और यहां से आपने बाइंग करनी थी। अगर आपने बाइंग की भी होती तो ऑलमोस्ट मैंने 1,18,000 का आपको लेवल बताया हुआ था, वहां तक गोल्ड ऑलमोस्ट 10,000 पिप्स की रैली दे गया है। यहाँ से $10,000 की रैली दे गया है गोल्ड, 1,18,000 तक मैंने आपको लास्ट के वीक के अंदर लेवल्स बताए हुए थे कि अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, उसके रीटेस्ट के ऊपर किस तरह से ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, उसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कर लीजिए, और गोल्ड बिटकॉइन आपका एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को रिमूव करते हैं और आज के एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बिटकॉइन को मैं देखूं तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको नजर आएगा, जहां पे जो बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर अभी रिसेंट ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे हुआ है। सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। अब गाइज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब किया था। ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था और स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। नाउ वी हैव अ लो एट दिस लेवल, ये लोएस्ट पॉइंट अब मैं मार्क कर लेता हूं 74,434 का। जब तक बिटकॉइन आपका इसके ऊपर है तब तक बिटकॉइन आपका और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर बिटकॉइन के चार्ट को छोटा किया जाए तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आएगा कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आपका बिटकॉइन और ज्यादा बुलिश हो गया है। अब जो बिटकॉइन के अंदर गाइस रिसेंट जो इंड्यूसमेंट कैप्चर हुई है वो इस जगह पे हुई है। ठीक है, ये वैल्यू मार्क कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कैप्चर करने के बाद बिटकॉइन ने क्या किया है, डेली के अंदर गाइस अपना स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया है एट दिस लेवल। 1,12,000 का जो आपका हाई लगा हुआ था वो बिटकॉइन ने लास्ट वीक को ब्रेक कर दिया है और उसको बना दिया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो H1 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा बन गया, डेली टाइम फ्रेम के साथ इसका लोएस्ट पॉइंट बन गया 98,240। जब तक इसके ऊपर है बिटकॉइन आपका बुलिश है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द H4 टाइम फ्रेम, उससे पहले गाइज हम ऑल टाइम हाई मार्क कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 1,18,839 की। अब चलते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर गाइज अगर आप कंडीशन देखें तो अभी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है आपका बिटकॉइन खड़ा हुआ। सो गाइज इसके अंदर एक डिफिकल्टी ये आती है कि इतने ऊपर हाई के ऊपर आप किस तरह से सेल करें। सो आप यहाँ से गाइज अटेम्प्ट ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, एक इवनिंग स्टार बनाया हुआ है और उसका लो नीचे ब्रेक कर दिया हुआ है। आप बिटकॉइन को यहाँ तो इसको लिक्विडेट होने का दे मौका कि ऊपर लिक्विडेट कर दे इस लेवल को, नहीं तो अदरवाइज आप यहीं पे सेल कर सकते हो इस हाई का स्टॉप लॉस रख के। ऑलमोस्ट पहला आपका टारगेट रहेगा जो इसका प्रीवियस हाई था 1,12,000 का, अगर उसको भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है तो आपका बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है 1,05,000 के लेवल तक। ठीक है, यहाँ तक इसकी सेलिंग आ सकती है क्योंकि देयर इज अ हाई लिक्विडिटी एरिया प्रेजेंट बिलो दिस। सो मार्केट लिक्विडिटी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगी। सो गाइज इसके ऊपर अगर ब्रेक करता तो फिर ये जा सकता है 1,22,000 तक। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन आपका 1,22,000 तक जा सकता है, वो आप फिर नेक्स्ट डे। सो गाइज अभी के लिए आपके नेक्स्ट वीक के लिए यही सिनेरियो, आप गोल्ड को बिटकॉइन को यहाँ से सेल कर दें। पहला टारगेट आप रखें 1,12,000 का, नेक्स्ट टारगेट आप रखें 1,05,000 का, तो आपको बिटकॉइन यहाँ से सेलिंग की ट्रेड आपको दे सकता है। अगर इसने बाय हुआ तो 1,80,000 को करके 1,20,000 1,22,000 तक आपका बिटकॉइन जा सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल बुलिश है गाइस, लोएस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी आपको बिटकॉइन मिले बस इसके अंदर बाइंग ही करे। जैसे मैं आपको पहले काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि बिटकॉइन काफी बुलिश है, इसका टारगेट है 1,50,000 इस ईयर एंड तक। ठीक है, 1,50,000 तक भी बिटकॉइन आपका जा सकता है।
So guys, this is the overall analysis of Bitcoin, technical as well as fundamental for the next week. So guys, हमारे पास आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको जाके जरूर चेकआउट करें। इस टेलीग्राम का फायदा ये है कि डेली हम यहाँ पे जब लाइव नहीं होते हैं तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को पोस्ट किया जाता है, और उसके अलावा जो भी आप हमारे पास लेटेस्ट वीडियो आती है उसको भी यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, और आपको हाई लेवल ट्रू एसएमसी के बारे में कंटेंट यहाँ पे दिया जाता है। सो गाइज, ये हमारे लास्ट वीक की वीकली की रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने 930 पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर फ्राइडे हमारा कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा था, बैक टू बैक हमारे 4 एसएल लगे, बट फिर भी ओवरऑल वीक हमारा ठीक रहा, 930 पिप्स हमने कैप्चर किए। ओके गाइज, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।